Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot Queen. These are urgent messages from your person, your partner, your someone special, your lover. आपके जो भी पर्सन है, पार्टनर है, someone special है, लवर हैं, आपको भी क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर क्या आप इस रीडिंग को अपने एक्स पार्टनर के लिए वॉच करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। अगर क्या आप जिनके साथ रिलेशनशिप में मौजूद हो, कंटिन्यू रिलेशनशिप में, उनके लिए वॉच करना चाहो, मैसेजेस चेक करना चाहो, आप एनर्जीज को देखना चाहो तो आप वॉच कर सकते हो। या अगर आप ऐसे पर्सन के लिए वॉच करना चाहते हो जो कि आपकी लाइफ में न्यू है, या अगर आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हो, लव के ऑफर करना चाहते हो तो कैसा रहेगा, उनके दिल में क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उसके साथ चलना बेहतर है या आपको यहाँ से हट जाना चाहिए। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस भी बताने वाली हूँ। तो आपने रीडिंग को लास्ट में वॉच करना है और वीडियो को लाइक कर लेना है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अपने बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी, यहाँ पे 2 कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं, ज़्यादा हमें शफल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ओके, यहाँ पर है हमारे पास दी फूल की एनर्जी एंड यहाँ पर है दी जस्टिस। वाह जी वाह, कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आप डिज़र्व करते हो, जैसा कि आप चाहते थे। आप काफ़ी टाइम से कुछ चाह रहे थे, चाहे वो आपके एक्स पार्टनर है या फिर आप जिनके साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हैं वो है। आप कुछ ऐसा यानी कि स्टेप लेना चाह रहे थे या आप चाह रहे थे कि वो पर्सन आपके लिए स्टेप ले। आप दोनों के रिलेशनशिप में अब चेंजेस आएँ, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाया जाएगा। अगर आपकी ये वाली सोच थी, ये देखिए इनकी तरफ से ना शादी की भी कुछ एनर्जीज बनी हुई हैं, या आपको हो सकता है कि आने वाले टाइम में शादी की ऑफर भी करें, क्योंकि यहाँ पर दी जस्टिस का कार्ड है। कुछ ऐसा होगा जो कि कभी बदल नहीं सकता और बहुत बड़ा कोई फैसला ये लेने वाले हैं, कोई बहुत ही बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं और आपके हक में ये बात होने वाली है, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी हेल्प, और ये आपका साथ देंगे। चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़े, किसी के भी खिलाफ जाना पड़े, चाहे इन्हें फिर अपने फैमिली के खिलाफ जाना पड़े, अपने फ्रेंड्स की नहीं माननी पड़े या अपने रिश्तेदारों को इग्नोर करना पड़े, कुछ भी जो भी सिचुएशन है, यहाँ पे द फूल की एनर्जी मौजूद है। तो ये पर्सन कुछ रिस्क लेने वाला है, कुछ ऐसा स्टेप लेने वाला है जिससे कि इसकी फैमिली इसको रोक रही है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके लिए ये खतरे वाली बात हो सकती है, आप कहीं पर फंस सकते हो, आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हो। लेकिन ये पर्सन वो करेगा जो इसको बेहतर लगता है, जो इसके दिल की खुशी है। अगर आप अपने एक्स पार्टनर के लिए इस एनर्जी को देख रहे हो ना, तो वो पर्सन हो सकता है कि वापस आने के बारे में सोचे और विद इन अ मंथ या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, वो पर्सन वापस आपके पास आ जाएगा। क्योंकि अब जब ये वापस आएंगे ना, तो ये बहुत सारी चीज़ों को समझ करके आने वाले हैं, कुछ एनालाइज करके, कुछ रिसर्च करके, कुछ जान करके, और बहुत सारी बातों के ऊपर ये पछता भी रहे हैं कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने बेवकूफ़ी में वो स्टेप किया था आपसे दूरी बनाने वाला। और ये पर्सन जब आप वापस आएगा ना, तो ये आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी देगा और हो सकता है कि शादी की बात भी करे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो तो उनकी साइड से एनर्जीज जो हैं वो शादी वाली थिंकिंग इनकी मौजूद है। ये पर्सन शादी का सोच रहा था और कुछ ऐसा करना चाहता था जिसकी वजह से आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाओ और कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं हो पाओ। यहाँ पे जो एनर्जी है ना, इनका थोड़ा सा बिहेवियर रूट आपको नजर आएगा, या फिर जैसे होता है कि कॉन्टेक्ट अच्छे से नहीं हो रहा या बिल्कुल ही नहीं हो रहा। अगर के आपके एक्स पार्टनर की बात करी जाए, वो तो आपसे नो कांटेक्ट में ही होंगे, या अगर बातचीत कभी कभार होती है ना तो बहुत ही कम होती है, ना होने के बराबर होती है, हम उसको इतना कुछ खास अहमियत नहीं दे सकते। और अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हो तो भी यहाँ पे शादी वाली एनर्जीज बनी हुई हैं। वो पर्सन ऐसा सोचेगा कि काश ये पर्सन मेरी लाइफ में शामिल हो जाए तो कितना ज़्यादा बेहतर है, मेरी तो लाइफ बन जाएगी, मैं तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा और अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से ले सकता हूँ, क्योंकि ये पर्सन मुझे सपोर्ट करेगा। आपकी थिंकिंग, आपका एटीट्यूड, आपकी नेचर उन्हें बहुत पसंद है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप जिसके साथ रिलेशनशिप के अंदर हो वो पर्सन काफ़ी लॉयल है, रिलायबल पार्टनर है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पसंद करता है। कुछ चीज़ें हैं जो कि समझाता भी रहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, इसमें ज़्यादा आपकी बेहतरी है, वो काम से आपको हट जाना चाहिए, आपको रुक जाना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि ये दिल से आपके साथ चल रहा है, आपको कभी भी किसी मसले में नहीं देखना चाहता, किसी परेशानी में नहीं देखना चाहता, और हमेशा आपके पीछे खड़ा रहना चाहता है कि कहीं पे भी आपको इनकी ज़रूरत पड़े तो ये हमेशा आपकी सपोर्ट के लिए, आपकी हेल्प के लिए और आपकी केयर के लिए आपके साथ मौजूद रहेंगे।
यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जीज है। जस्टिस की एनर्जी, फूल की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, लॉयल्टी है, यहाँ पे प्यार है, केयर है, रिस्पेक्ट है। हाँ, कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों को उनके पार्टनर छोड़ कर के चले गए होंगे, द फूल की एनर्जी है, क्योंकि आपके पार्टनर ने वो स्टेप बेवकूफ़ी में लिया था, आपको नहीं समझा था या रिलेशनशिप को कदर नहीं दी थी, केयर नहीं दी थी, रिस्पेक्ट नहीं दी थी। लेकिन अब वो जब वापस आएंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ों को समझ करके और जान करके आएंगे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वेल, अभी हम एंजल्स की जो है वो गाइडेंस को चेक करने वाले हैं, ताकि मज़ीद कुछ क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाए और समझ में आपको आ जाए कि क्या आपके लिए बेहतर है और क्या आपके लिए बेहतर नहीं है, आपको क्या करना चाहिए। अगर कि आप अभी भी कंफ्यूज हो इतनी खूबसूरत एनर्जीज़ को जान करके, तो आपको थोड़ा सा मज़ीद जो है वो पता चल जाएगा। मैसेजेस जो भी टैरो की एनर्जीज़ हैं, एंजल्स की गाइडेंस है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। ओके जी, लेट्स सी। यहाँ पर है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी, यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल। दोबारा से रिलेशनशिप बन सकता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर एक पैशनेट लव है, एक पैशनेट फीलिंग है आपके पार्टनर की आपके लिए। वो अगर कि आपसे नो कांटेक्ट में है तो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे और आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे। एट ऑफ पेंटिकल है, ऑल्सो कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है उनकी साइड से, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डे बाय डे एफर्ट भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे रास्ते भी ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से वो जो है अपनी सारी परेशानियों को, अपने सारे इस नो कांटेक्ट को या फिर नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन को हटा सके। वापस आना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, कुछ शादी का भी उनका माइंड बना हुआ है। और साथ ही साथ नाइट ऑफ यहाँ पर सोर्स की एनर्जी है। एक पर्सन जो कि गुस्से में अपने डिसीजन लेता है, चाहे वो उसके लिए अच्छा है या फिर नहीं अच्छा, बस इसके दिल में जो चीज़ आ गई ना, इसने वही करना है, चाहे इनके लिए सही हो या फिर ख़राब हो। ठीक है, इन्होंने नहीं सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इन्होंने अगर कि आपसे नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन बनानी है ना, तो इन्हों को बस थोड़ी सी बात ही चाहिए, उसके ऊपर इतना गुस्सा करेंगे कि एकदम से आपसे बागी हो जाएंगे। नहीं देखेंगे इसने मेरे लिए कितनी एफर्ट्स करी थी, इसने मेरी कितनी केयर करी थी, मेरा साथ दिया था, बस उस बात को अपने माइंड में इस तरह से सवार कर लेंगे कि आपसे एकदम से अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और जब इन्हें ख्याल आता है ना कि नहीं, मुझे तो इसी के साथ चलना है, इससे ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं दे सकता, मेरी कोई केयर नहीं कर सकता, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, फिर दोबारा से रास्ते ढूंढते हैं कि मैं इसे कैसे मैसेज करूं, कैसे कॉल करूं, इसके पास कैसे वापस आऊं। तो है तो ये पर्सन मुखलिस है, ठीक है, लॉयल है, ये दिखावे के लिए नहीं कर रहा, बस हाँ गुस्से का थोड़ा सा तेज़ है और थोड़ा सा इनका जो बिहेवियर है वो आपको लगता है कि हार्श इनके वर्ड्स होते हैं, रूडनेस इनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा है, इनका एटीट्यूड आपको कभी कभी अच्छा नहीं लगता। और जैसे होता है ना, एक पर्सन गुस्से में कुछ भी बोल देगा और बाद में सॉरी आकर के बोलेगा, उस टाइप के पर्सन है, लेकिन लॉयल है, रिलायबल पार्टनर भी बन करके दिखा सकते हैं। आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, चाहे वो आपके एक्स पार्टनर हैं, चाहे आप अपने जो है कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, उन पर्सन की बात करी जाए तो वो भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल बेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अपने लिए कुछ भी पूछना चाहें, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपका करियर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।